अब नेमिंग चालू कर देते हैं अपन। नेमिंग सिंपल रहेगी, जो जिस कंपाउंड को जो बोलते हैं, स्पेशली जो एक्सेप्शन थे वो मैंने बता दिया था पहले। NH3 को अमीन बोलते हैं, H2O को एक्वा बोलते हैं, ये सब। और बाकी ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना रहता है, लेकिन उसकी वीडियो बन चुकी है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर खुद निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया हूँ जिनके एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं उसमें। फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करने दूंगा जो खुद से करने रहेंगे आपको, जैसे कि लास्ट वीडियो में किया था अपन ने। तो सबसे पहले अपन इसका IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले आएगा अपना एक्वा है, और ये है इथिलीन डायमीन। तो अगर अपन उसके हिसाब से चलें, रूल्स के हिसाब से, तो फिर रूल्स कहते हैं कि सबसे पहले आता है अपना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले आएगा डाई एक्वा, डाई एक्वा। अब इनके बीच में गैप नहीं रखना है, अपन को डायरेक्ट मिला के लिखते जाना है। अब इथिलीन डायमंड जैसे मैंने बताया था, इथिलीन डायमंड के बाहर 2 लगा हुआ है, मतलब ये बिस आएगा यहाँ पे, बिस। बिस इथिलीन डायमाइन, बिस इथिलीन डायमंड। स्पेलिंग गलत होगा इससे थोड़ा सा वो कर लेना, क्योंकि उतना फर्क नहीं पड़ता स्पेलिंग का, ऐसे लोग देख के बोल देते ठीक है सही लिखा हुआ है। बिस इथिलीन डायमाइन। आयरन है, यहाँ पे बॉक्स के ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आयरन आएगा। आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट्स के अंदर रोमन नंबर्स में, आयरन 2 क्लोराइड। ये आएगा अपना इसका IUPAC नेम। अब मैंने बताओ कैसे बनाया। 2 एक्वा है तो डाई एक्वा। यहाँ पे फिर उसके बाद इथिलीन डायमाइन भी 2 है, लेकिन इथिलीन डायमाइन के केस में बिस आता है, तो बिस इथिलीन डायमाइन। FeO क्या बोलते हैं अपन, आयरन बोलते हैं। तो आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 2 रोमन नंबर में, और फिर क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड। अगर जैसे ये वाले केस में, चलो इसका करते हैं सॉल्व जल्दी से। फिर अपन इसमें पहले क्लोरीन है और फिर यहाँ पे CN है, तो इसको अपन बोलेंगे ट्राईक्लोरिडो। अपन लिखेंगे ट्राईक्लोरिडो, क्योंकि यहाँ पे ये Cl है, ये वो वाले रूल्स में से आ जाएगा अपने एनायनिक कैटायनिक वाले जो रूल्स रहते हैं ना, उनमें से। ट्राईक्लोरिडो, क्लोरिडो, हेक्सा। हेक्सा मतलब 6 है तो हेक्सा आएगा, हेक्सासाइनो। अब CN को अपन साइनाइड बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन इसमें साइनो आएगा, साइनो। ऑब्वियसली वो सेम रीजन, साइनो लास्ट में वो लग जाता है, साइनो। कोबाल्ट प्लस है, माइनस नहीं, अगर माइनस होता तो कोबाल्टेट, कोबाल्ट। और फिर उसके बाद अपना ब्रैकेट में आ जाएगा 12। और फिर अगर ये प्लस रहता है तो प्लस वाले का एक रूल भूल गया था बताना आप लोगों को, लास्ट में आयन लग जाता है। अगर ब्रैकेट के ऊपर प्लस है तो मतलब लास्ट में आयन लगाना है आपको, IO है। इसकी वजह से भी आधे मार्क्स कट जाते हैं कभी भी कुछ क्वेश्चन पे, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Na2, Na2 को अपन लिखते हैं सोडियम। सोडियम है, सिंपल सोडियम है ये, अपन को इसमें डाई लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है ना ही सेंट्रल मेटल आयन है, ये अपना काउंटर आयन है, तो इसका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, 2 लगे 6 लगे हुए हैं। अपन डायरेक्ट सोडियम लिखेंगे, सोडियम। ADT है। अब ADT का नाम बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, तो मैं फिर से बता देता हूँ, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। सोडियम इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ गाइस। इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, अब एक चीज यहाँ पे निकल आया कि निकलेट आएगा, अपने ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा निकलेट, निकल एट, नाइस सी के लिए ना, निकलेट। और फिर ब्रैकेट में आएगा अपना 2। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने इसमें निकाल दिया हूँ, खुद ही से आप लोग को निकालना पड़ेगा। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वही मेथड से जिससे बताया मैंने, फिर उसके बाद नाम लिखना, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट के पैरेंथेसिस के अंदर लिख देना। अब K3 पोटेशियम,
पोटेशियम, पोटेशियम सबसे पहले क्या आएगा, क्लोरिडो, ब्रोमीडो या फिर कार्बोनाइल। पहले ब्रोमीडो लिख लेते हैं अपन, ऑब्वियसली बी है ना, तो डाई ब्रोमीडो, ब्रोमीडो। फिर कार्बोनेटो आएगा अपना, कार्बन वाला, कार्बोनेटो, ये कार्बोनेट है CO3। डाइक्लोरिडो, आपको केवल एक सिंपल ऐसे नहीं कि यहाँ पे सी है तो कंफ्यूज हो गई कि क्या पहले आएगा। सी के बाद फिर देखो, जैसे सी के बाद ए है, यहाँ पे सी के बाद एल है, तो इसलिए इसका फर्क पड़ा। डाइक्लोरिडो, इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा फेरेट, फेरेट, और फिर ब्रैकेट के अंदर 2। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं अच्छे से। इथिलीन डायमाइन, और पहले क्लोरिडो है, तो पहले डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो बिस इथिलीन, क्योंकि इथिलीन के साथ बिस लगता है, इथिलीन बिस इथिलीन डायमाइन, कोबाल्ट, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4, और फिर सल्फेट। लोग SO3 और SO4 में भी कंफ्यूज रहते हैं, क्या सल्फेट होता है क्या सल्फाइड होता है, तो SO4 सल्फेट होता है, ये इतना याद रखो बस, सिंपल। तो ये मैंने लिख दिए हैं पूरे, ये सॉल्व कर दिया हूँ, तो आप देख लो एक बार इसको, और फिर जैसे लगे बताना, कमेंट करके बता देना अगर कुछ डाउट आउट हो तो। बाकी सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नाम लगाने और वो रूल्स याद रखो कि ये ऐसे ऐसे करते हैं, लोग रूल्स ही भूल जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे या तो फेरेट को आयरन लिख देंगे, या तो फिर क्लोरी, यहाँ पे ये बिस की जगह डाई लगा देंगे इथिलीन डायमाइन में। और फिर उसके बाद ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो करते हैं लोग, बिस की जगह ये कर देना, डाई लगा देना, फेरेट की जगह आयरन लिख देना, निकलेट नहीं लिखना वो माइनस को देखने के बाद भी, आयन लिखना भूल जाना, ब्रैकेट के बाद प्लस लगाया उसके बाद भी। तो बस यही कुछ मिस्टेक्स है 4-5 जो याद रखना चाहिए आपको, नहीं करना है। बाकी इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, उतना टफ नहीं आता, और एक दो बार रिवीजन कर लेते तो सब याद हो जाता है। केमिस्ट्री सबसे इजी चीज़ है और फुल मार्क्स लेके आना चाहिए इसमें। अगर मेरे पूछोगे तो मेरे आए थे 90 समथिंग आए थे, 91-92 के आसपास इसमें केमिस्ट्री में। तो वही सिंपल है, वो स्कूल वालों ने कुछ मार्क्स नहीं दिए थे उसमें प्रैक्टिकल्स में, और बाकी एक क्वेश्चन मैंने होशियारी में और की जगह ये वाला सॉल्व कर दिया था, तो वो हो जाता है कभी कभी, नहीं तो फिर पूरे ही आ जाते। होता है गाइस, ये चीज़ भी होती है, वो ईगो पे आ जाती है, जबकि अब सॉल्व करना ही है, तो वो गलत हो गया था उसकी वजह से, ईगो की वजह से, नहीं तो और वाला बन रहा था वो कर देता। चलो ठीक है, कोई नहीं गाइस, इसके लिए ये कर लेना, और फिर उसके बाद मैं भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको, नीचे PDF होगा डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन वाला, उससे क्वेश्चंस लगा लेना, वाले जितने रहेंगे करीब 20-30 क्वेश्चंस दे दूंगा, तो उससे पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। और बाकी ये बहुत काम आता है आगे आपको, पूरा नॉमेनक्लेचर में, IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत काम है, बहुत मतलब कहीं ना हर जगह नाम तो आपको लिखना ही रहेगा, तो ये थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेना, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा ये। ठीक है गाइस, इतना काफ़ी है, बाय।